वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मतलब सेक्शन 24 हमें बताता है किन किन केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन हमारा मस्ट होगा। अगर हम इन सारे केसेस में किसी भी केसेस में फॉल हो रहे हैं तो हमारा उस पर्सन को या हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। अब आते हैं फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट तब भी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? देखिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई करना इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई हो गई। अब यहाँ सर सेक्शन 24 में क्या है? देखिए, सेक्शन 24 में ये है कि एक पर्सन ने गुड्स की सप्लाई करी। गुड्स की, ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ, वर्ड्स को ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। सर सर्विस भी बोला था आपने, सर्विस का अलग चीज़ है यहाँ भी। अगर एक पर्सन ने एक स्टेट से, जैसे यूपी से राजस्थान सप्लाई करी, इंटरस्टेट सप्लाई करी गुड्स की, तो उसे क्या होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर उसने सर्विस की सप्लाई करी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उसे लिमिट एक्सीड करनी होगी कितनी, 20 लाख। अगर उसने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई करी है और उसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, तब उसे क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड में, वेयर आरसीएम इज एप्लीकेबल। आरसीएम क्या है सर? अभी फर्स्ट वीडियो में बताया था ना, जीएसटी की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ये क्या है? देखिए, ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरा टॉपिक देखने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो चेक करनी पड़ेगी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये, सप्लायर ने गुड सप्लाई करे किसे, रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट ने टैक्स पे करा गवर्नमेंट को। वैसे सप्लायर पे करता है, बट यहाँ क्या होता है, रेसिपिएंट लायबल होता है किसके, टैक्स पे करने के लिए किसे, गवर्नमेंट को। तो आर से रेसिपिएंट, आर से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। देखिए, थर्ड पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करूंगा एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। अगर आप इस केसेस के, सारे केसेस के जो 11 केसेस हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेक्शन 24। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ गुड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली। देखिए, यहाँ मैंने क्या दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है। अगर आप इंटरस्टेट गुड्स की, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या मैंने आपको एक मेन पॉइंट बताया था, यहाँ हमारा टर्नओवर लिमिट की कोई भी मान्यता नहीं है। सर अगर, हाँ बिल्कुल सही, अगर आप गुड्स में सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल गुड्स में इंटरस्टेट, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट आप सर्विस में सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इन द केस ऑफ सर्विस आप इंटरस्टेट कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, आपका टर्नओवर जब एक्सीड करेगा 20 लाख से, देन रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट लायबल। मतलब अगर आपकी जो टैक्सेबल सर्विस है, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो टर्नओवर है 20 लाख से ऊपर जाएगी, तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज सर्विस में नहीं लेना पड़ेगा। बट आपको इन द केस ऑफ गुड्स, उसमें आपको इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 24 में क्या होता है? मैंने कहा था कि मैं अब थर्ड पॉइंट से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से पर टॉपिक को एक पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा, डीपली समझना उनका जरूरी है। अब समझते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। देखिए, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं हूँ, मेरा रेगुलर प्लेस ऑफ बिजनेस है यूपी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी में कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ गुड्स का। अगर जैसे कोई हुआ एग्जीबिशन हो रहा है या कोई ट्रेड फेयर हुआ, कहाँ, दिल्ली में, तो मैं गया, मैंने कहा अब मैं इस ट्रेड फेयर में जाता हूँ, 15 दिन का ट्रेड फेयर है, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ गुड्स की सप्लाई करी। तो उस सप्लाई को करने के लिए वहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसकी लिमिट क्या होती है, 180 डेज होती है। सर 180 डेज सिर्फ इतना? हाँ जी। उसका आपको क्या बोला, कैजुअली वर्क कर रहे हो आप। रेगुलर प्लेस तो मेरा यूपी है ना, यूपी में जैसे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में वो वर्किंग कर रहा हूँ, तो मुझे दिल्ली में जाना है, तो दिल्ली में मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेड फेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्पेशल कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सर 80 डेज कैसे हैं? देखिए, मैं 80 डेज यहीं बता रहा हूँ, आगे की वीडियो में भी समझाऊंगा। 80 डेज कैसे होते हैं? 90 डेज का हमें क्या होता है, हमारा रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, उसके बाद हमें 90 डेज का क्या होता है, एक्सटेंशन मिल जाता है। अगर 180 डेज से हमें ज़्यादा वहाँ वर्क करना है, कहाँ, इंटरस्टेट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल नहीं, फिर हमारा रेगुलर हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे दिल्ली का रजिस्ट्रेशन ले लिया हमने जीएसटी का। एनी टैक्सेबल पर्सन हु इज कैरिंग हिज बिजनेस, कोई अपना बिजनेस कैरी कर रहा है, कहाँ, फ्रॉम प्लेस अदर देन हिज रेगुलर प्लेस ऑफ बिजनेस। मगर मेरी रेगुलर प्लेस क्या है, यूपी, और मैं कहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, दिल्ली में, कुछ सम टाइम के लिए, ठीक है। विल बी नोन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फॉर सच स्टेट वेयर ही इज गोइंग ओकेजनली बेसिस। ओकेजनली मतलब हम सिर्फ वहाँ ओकेजनली जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम वहाँ रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ हम, जैसे ट्रेड फेयर हुआ या हमारा कोई भी एग्जीबिशन हुआ, सिर्फ उसके लिए ही वर्क कर रहे हैं, उसके लिए ही जा रहे हैं, सॉरी।
इफ अ पर्सन वांट टू टेक और कैरिड आउट हिज बिजनेस मोर देन 180 डेज, अगर वो 180 दिन से ज़्यादा वहाँ बिजनेस करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो नॉर्मल केस के अंडर आ जाएगा और उसको क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर टैक्सेबल पर्सन क्या करता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है 180 डेज़ का, तो उसे क्या करना पड़ता है, एस्टिमेशन करना पड़ता है। किस चीज़ का, उसके टैक्स का। सर अभी तो हमने सप्लाई नहीं करी किसी चीज़ की, तो हम एस्टिमेशन कैसे करें। देखिए एस्टिमेशन हमें सिर्फ एस्टिमेट करना है। अगर जैसे मैंने कहा मैं ट्रेड फेयर करने जा रहा हूँ, यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, मिस्टर एक्स रजिस्टर है दिल्ली में, वो एग्जीबिशन कहाँ कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं। एग्जीबिशन मुंबई में कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि मैं 10 लाख की सेल कर दूंगा या 10 लाख की टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर दूंगा, उस पर 10% GST हो गया, मेरा आ गया 1 लाख रुपीज़। अगर 1 लाख रुपीज़ का मुझे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है तो आप एडवांस में पे करेंगे वहाँ। और एडवांस में पे करने का मतलब है कि जैसे आपका अगर 1 लाख से ऊपर आता है तो आपको बाकी रिमेनिंग पे कर देना, अगर नीचे आता है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, जब आप टैक्सेबल गुड्स में या टैक्सेबल सर्विस में कैजुअल में आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको अपने वर्क के बाद, जैसे 90 डेज में हो गया, 180 डेज में आपका पूरा वर्क हो गया, तो उसके बाद आपको फाइनल रिटर्न करनी पड़ेगी GST की, किसकी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाली। ठीक है, देखिए यहाँ यही लिख रखा है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 आपको पीरियड कितना मिलता है, 90 डेज, और एक्सटेंशन कितना मिल जाता है, 90 डेज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सारी ही वीडियो सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगी। अगर कोई डाउट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम shubhamdobal.22 में मुझे मैसेज करें। अगर आपको इंस्टाग्राम में आप नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम लॉ कक्षा मेरा ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन होकर हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।